राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। महाराज जी, चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक मजबूती मैं कैसे लाऊं? खुद को भगवत मार्ग पे प्रारंभ करना चाहती हूँ। हाँ, नाम जप में जितना नाम जप करोगी उतना बलवान हो जाओगी। ये जो हम चाहते हैं कि ना करें फिर भी हम करते हैं, या जो हम चाहते हैं करें नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों के लिए हमें नाम बल की आवश्यकता है। हम जितना नाम जप करेंगे उतने हम में बल आता चला जाएगा। और नाम जप नहीं तो बातों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इनको नहीं जीत सकते आप। ये बहुत सुबट है, 1 मिनट में बड़े अच्छे अच्छे को घुटने में ला देते हैं। इसलिए नाम जप जितना अधिक करोगे उतना ही आनंद आपको रहेगा। एक दिन ठाकुर हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जोर जोर कीर्तन कर रहे थे। तो एक धनी मानी 2-3 वैश्याओं के साथ निकला। खूब ये महात्मा कितने निष्ठावान है, नाम जप कर रहे हैं। तो उनका हमको एक दिन का अवसर दो, इनकी भक्ति को अभी देख ले हम। उसका ठीक है। और नवयुवती श्रृंगार करके गई, वो गई ऐसे करके बैठी। उन्होंने देखा, देखते ही समझ गए भगवत भक्तों के पास भगवत कृपा से इतना ज्ञान होता है कि कौन किस भाव से आया है, समझ गए। तो बस हरे कृष्ण कृष्ण। वो कहती रुको, आप हमसे बात करो। हरे कृष्ण। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, और तीसरे दिन रो पड़े। निश्चय किया था कि आपको भ्रष्ट कर दूंगी, लेकिन आज मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है कि आप जैसे निर्मल महात्मा के प्रति दोष दृष्टि, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं नीच वैश्या हूं। तो उनका हरे कृष्ण बोलो, इसी से तुम्हारा भी उद्धार हो। वो उसी दिन से परम भागवत बन गई। नाम में इतना सुख है कि भोग में अरुचि, और भोगासक्त वैश्या को भी भोगों से अरुच करा के वहां भागवत बना दिया। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। एक भक्तमाल का चरित्र है। केवल राम जी, जिनको कुबा केवल राम जी कहते हैं, वो गरीब भगत थे। उनका स्वभाव था जहां वो संतों को देखते दौड़ पड़ते, चरण में प्रणाम करना, घर लाना, चरणोदक उतारना, और जो रूखा सूखा बने सो पवाना। की मंडली संतों की उधर से गुजर रही थी, तो पूछा भाई केवल राम जी का घर कौन सा है? बड़े भगत हैं भाई यहाँ। अरे आज तो नाच पड़े कि आज तो बहुत से संत, खूब आदर पूर्वक घर, पर खाने को नहीं। अब उन्होंने पत्नी से कहा कि गरीब आदमी थे, अब 1-2 संत हो तो कुछ बने, अब जहाँ 50 संत हैं। तब पत्नी से कहा तुम इनको बैठा लो, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूँ। तो लोग जब किसी को गरीब देखते हैं, असहाय देखते हैं, तो वो बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे थे कि आज हमारे अगर संतों का भोजन हो गया तो तुम कहोगे तो हम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे, आज संत ना भूखे जाएं। एक कुआं खोदवाना है, आप पति पत्नी कुआं खोद देना, और हम जो कहोगे संतों को पवा देंगे। तो घी, दाल, आटा सब संतों के लिए ले गए और खूब चक्क पवाया। जब संत चले गए, अब वो दोनों राम फावड़ा मारते, वो तसला में राम, और उठा के ले राम 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 कहते हुए 40 हाथ खोद लिए। तो जो बालू वाली मिट्टी थी वो ऐसे धस गई, पूरा कुआं बैठ गया। लेकिन देखो संत सेवा और भगवान नाम का प्रभाव उस समय के हिसाब से कि हम आपको पूरे जीवन का खर्चा देंगे, विकल मत हुए। और देखो हमारा तो कोई दोष है नहीं, आपने कहा था, और अब कुआं में वो दब गए तो इसमें हमारा क्या। 1 महीना बाद वहां से राजा का दल निकला, तो राजा के कान में सुनाई पड़ा राम। तो इतना आर्त भाव था कि वो तत्काल चकित हुए। मंत्री से कहा यहाँ ये आवाज कहाँ से आ रही? बोले यहाँ से आ रही महाराज। पूछा यहाँ क्या हुआ था? बोले 1 महीना पहले केवल राम जी थे, बड़े भगत थे, वो सेठ के कहने से कुआं खोद रहे थे, तो मिट्टी धस गई, तो इसी में मर गए। तो हमें लगता उनकी प्रेत आत्मा है, वो राम राम कहती। बोले नहीं, खुदवाओ इसको। देर न लगी, 1 दिन में खोद लिया गया। तो जहां केवल राम जी बैठे थे, उसके 1 हाथ ऊपर से परत लग गई थी मिट्टी की, और वो गुफा में बैठे थे, और शीतल जल और सुंदर भोजन सामने रखा हुआ था। तक रोज भोजन, रोज पानी और रोज ऑक्सीजन भगवान दे रहे थे। तो उनसे पूछा गया आपका जी नहीं घबराया, आपको परे? बोले जब मैं राम राम राम, तो मेरे राम जी आए और मेरे साथ बात करते थे, मुझे भोजन पवाते थे, मुझे जल पवाते थे, मैं बड़ी आराम से था। भगवान शिव ने जो हलाहल बीच समुद्र में निकला, राग कह के पी लिया और मां से बंद। राम नाम से नीलकंठ में
भगवान शिव ने हलाहल विष को भगवान के नाम के प्रभाव से रोक लिया। तो नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि हम लोग नाम जप करें तो जो करना चाहिए वो हम कर पाएंगे, जो नहीं करना चाहिए उसे हम त्याग देंगे।